आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर और साथ ही साथ जो है यूट्यूब पर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किया है। तो हम पहले जो है उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और उन क्वेश्चंस को क्लियर करने के बाद हम लोग जो है आपके भी जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग लेंगे और उसको भी क्या करेंगे, वचन से क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, पंजाब से विजय ब्रदर ने किया है। ओके, पंजाब से विजय ब्रदर ने किया है। उनका जो प्रश्न है वो ये है कि पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय 14 वचन में, ओके, पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय 14 वचन में, ओके, वहां पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। ओके, इस पर उनका जो है प्रश्न है कि इसका मतलब बताओ, इसका अर्थ बताओ करके उनका जो है प्रश्न है। पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय, उसका हम 13-14 दोनों ही पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। ओके, तो पंजाब से विजय ब्रदर का प्रश्न ये है कि एक विश्वास पति है और दूसरे वचन में विश्वास पत्नी है ना। तो वचन क्या कहता है, जो अविश्वासी पति है वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, उस तरह अविश्वासी पत्नी जो है पति के कारण पवित्र ठहरती है। तो इनको जो है ये वचन समझ में नहीं आया, तो ब्रदर पूछ रहे कि ब्रदर इसका अर्थ बताओ। ओके, इसका अर्थ क्या है बताओ। देखो यहाँ पर क्या पता है, पौलुस जी क्या कर रहे पता है, कोरिन्थियों की कलीसिया को बहुत सारी बातें जो है ना लिख रहे हैं, है ना। पति पत्नी के बारे में लिख रहे हैं, शादी के जीवन के बारे में लिख रहे हैं, उस तरह तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए करके भी लिख रहे हैं। और उसी तरह देख सकते कि किसी किसी परिवार में पति विश्वासी होता है तो उसकी पत्नी अविश्वासी होती है, या किसी घर में पत्नी जो है विश्वासी होती है, पति अविश्वासी होता है। तो ऐसी सारी समस्याओं में, ऐसे सारे प्रॉब्लम से क्या करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए करके पौलुस जी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, कई सारी बातों को समझा रहे हैं। ओके, तो जब भी यहाँ पर ये विषय आया कि पति तो विश्वास करता है लेकिन पत्नी अविश्वासी है, फिर दूसरा पत्नी तो विश्वासी है, पति जो है ना अविश्वास है। ओके, मतलब वो विश्वासी नहीं है। तो इसमें यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि पति के कारण पत्नी पवित्र ठहरती है एक जगह, फिर दूसरी जगह पत्नी के कारण पत्नी के कारण पति पवित्र ठहरता है। तो यहाँ पर जो है डाउट्स आता है ना, हमें भी डाउट आएगा। कोई भी जो है बाइबल ध्यान करने वाला, बाइबल को रिसर्च करने वाला, उसको भी जो है ना थोड़ा बहुत तो डाउट यहाँ पर आएगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमें नजर आती है, एक बात नजर आती है कि एक पति और एक पत्नी जो अविश्वासी है, लेकिन पति के कारण पत्नी के कारण क्या हो रहा है, पवित्र ठहरता है ना। अब पवित्र ठहरना, इस विषय को हम सोचेंगे तो नॉर्मली हमें क्या दिमाग में आता है, हम तो नॉर्मली हम देख सकते हैं कि जो भी विश्वास किया है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पत्नी हो या पति हो, हम पवित्र कैसे बनते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके, बपतिस्मा लेके, यीशु मसीह का लहू लेके, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये हमको कॉमनली पता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो एक अविश्वासी पत्नी है, एक अविश्वासी पति है, और ये किसके कारण पवित्र ठहर रहा है, पति पत्नी मतलब जो विश्वासी है उनके कारण क्या कर रहा है, पवित्र ठहर रहा है। मतलब इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि मतलब बिना बपतिस्मा लिए, बिना प्रभु बोझ लिए, बिना विश्वास किए पवित्र ठहर रहा है करके इस तरह हमें समझ में आता है। लेकिन ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संदर्भ क्या है पता है, संदर्भ ये है कि मतलब एक पति पत्नी जो है दोनों भी है, तो उसमें एक विश्वासी है एक अविश्वासी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात दोनों में ये है कि
है ना, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, साथ में रहने के लिए क्या नहीं है, दोनों को भी क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 वचन से यहाँ पर हमको समझ में आएगा मैटर। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। मतलब यहाँ पर देखते हैं ना, किसी भाई की पत्नी है ना विश्वास नहीं रखती है, मतलब एक पुरुष है जो विश्वासी है, मतलब एक पति है जो विश्वासी है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो विश्वास तो नहीं करती है, लेकिन साथ में रहने से क्या है, खुश है। क्या है, साथ में रहने से क्या है, खुश है। मतलब उसको जो है विश्वासी पति से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उसके विश्वास से प्रॉब्लम है, ना उसको यीशु से प्रॉब्लम है, ना यीशु की भक्ति वो करता है तो उसको प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पौलुस जी यहाँ पर बता रहे कि अगर समझो एक अविश्वासी है लेकिन रहने से प्रसन्न है, साथ में रहना चाहता है, सो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज भी हम लोग देखते हैं, है ना, कुछ कुछ लोग लड़का लड़की दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन ये मसीह रहता है और ये अन्य जाति रहता है, तभी वो लोग कुछ प्रोसेस रखते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं कि देखो हम यीशु को मानते हैं। ओके, अगर आपको शादी करना है तो फिर मैं प्रार्थना में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, मैं यीशु की भक्ति करता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, है ना। लेकिन जब बोलेंगे समझो नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चर्च में जा सकते हो, यीशु को मान सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उससे क्या होता है, ऐसे विचार रखने वाले पति पत्नी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे दशा में वो पति या पत्नी क्या है पता है, पवित्र है, लेकिन वो पवित्र नहीं जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है, यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा, वो पवित्र नहीं। कहने का मतलब है कि चल जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, चल जाएगा, मतलब उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे लोग के साथ आप संगति कर सकते हो, मतलब शादी कर सकते हो, उनके साथ जीवन बिता सकते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पति ठीक है तुम्हारे लिए, कहने का मतलब क्या, पवित्र है, यानी कि तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन वो वाला पवित्र नहीं है जिसे हम मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं कि बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह को विश्वास करना, यीशु मसीह को लहू लेके पवित्र हुआ, ऐसे पवित्र की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही बात हो रही कि ठीक है ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा कोई पति तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें अशुद्ध भी नहीं करेगा और तुम्हारे बच्चों को भी क्या नहीं करेगा, अशुद्ध नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग 14 वचन के आखिरी भाग को हम पढ़ेंगे, समझे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। अभी यहाँ पर लाइन देखो, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र है। ओके, बाल बच्चे क्या कहते थे, अपवित्र होते थे। कहने का मतलब क्या है पता है, अगर समझो एक पत्नी अविश्वासी है, पति विश्वासी है, उसका दूसरा जो है पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है, लेकिन उसको रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको चर्च जाने से प्रॉब्लम है, ना बाइबल पढ़ने से प्रॉब्लम है, ना उसको किसी चीज से प्रॉब्लम है, तो ऐसा पति या ऐसी पत्नी वो ठीक है। कहने का मतलब क्या है, वो ठीक है, वो तुम्हारे कारण पवित्र ठहरता है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर समझो वो कंडीशन लगाता है ना, नहीं तुम्हें मेरे परमेश्वर को मानना पड़ेगा, मेरे भगवान को मानना पड़ेगा, मेरे साथ भी हमारे धर्म स्थल में चलना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों, हमारे जो बच्चे होंगे उनको भी लेके चलना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाता है ना। लेकिन अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम भी विश्वास में बने रह सकते हो, तुम्हारे बच्चों को भी विश्वास में बनाए रह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, ऐसी स्थिति में तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अच्छा है या पवित्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अविश्वासी है। ओके, अविश्वासी है, पति पत्नी ना पवित्र हो गया वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वचन हमें क्या करता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास ना करे वो दोषी
ठहराया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर जो संदर्भ है, एक फैमिली को लेकर है ना, एक फैमिली को लेकर है। एक फैमिली में पति विश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, या फिर पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई समस्या उसको दे रहा नहीं है। तो ऐसी दशा में ऐसे पति पत्नी ठीक है, अच्छे हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसका आंसर ये है। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन है, ओके, आशीष पाटिल ने, ओके, आशीष पटेल ने जो है क्वेश्चन किया है कि क्या मसीही स्त्रियां सिंदूर लगा सकती है क्या, है ना, या फिर मंगलसूत्र भी पहन सकती है क्या। मतलब एक ब्रदर है आशीष पाटिल, उनका प्रश्न है क्या एक मसीह स्त्री, एक अच्छे विश्वासी, क्या मंगलसूत्र पहन सकती है क्या, या फिर सिंदूर लगा सकती है क्या, करके इस तरह उनका प्रश्न है। और उन्होंने बोला कि इसके बारे में बाइबल से मुझे बताइए। ओके, बाइबल से मुझे बताइए। तो मैं कहना चाहता हूँ आशीष जी को कि देखो, बाइबल में जो है ना मंगलसूत्र के बारे में लिखा है, ना सिंदूर के बारे में लिखा है, क्योंकि ये जो कल्चर है वो हमारे इंडिया का कल्चर है। ओके, ये जो कल्चर है वो हमारे इंडिया का कल्चर है। ओके, और उसमें दो विषय है। ओके, दो विषय है, इस मतलब इस लगा सिंदूर पहनना चाहिए, सॉरी मंगलसूत्र पहनना चाहिए या सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए बोले तो इसमें दो विषय है। वो क्या विषय है बोले तो वो तुम्हारे विवेक पे डिपेंड करता है। ओके, तुम्हारे उद्देश्य में, तुम्हारे सोच विचार में डिपेंड करता है। क्यों बोलेगा तो क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है, कोई कोई लोग क्या करते पता है, श्रृंगार के लिए भी पहनते हैं, है ना, श्रृंगार के लिए भी पहनते हैं या फिर अच्छा दिखने के लिए पहनते हैं। और कुछ लोग जो है धार्मिकता की मान्यता के अनुसार क्या करते हैं, पहनते हैं। ओके, धार्मिकता के मान्यता के अनुसार पहनते। तो आप जो है नॉर्मली आपको श्रृंगार के लिए पहनना है, श्रृंगार के लिए आपको कुछ करना है, तो वो तुम कर सकते हो। ओके, नॉर्मली तुम कर सकते हो, मतलब आप कोई इसको नहीं मान रहे, मतलब इसमें कुछ देवी देवता का आज्ञा है या पालन है, इस तरह आप नहीं मानते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, आपका कल्चर के हिसाब से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई मान्यता मानते हो, है ना, नहीं नहीं मंगलसूत्र का मान्यता ये है वो है, सिंदूर का मान्यता ये है, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, उसके अनुसार अगर आप मानते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कल्चर की तरह कि हमारा भारत देश का कल्चर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में क्या है, बहुत सारे कल्चर है। हमारे भारत देश में क्या है, बहुत सारे कल्चर है। सब लोग अलग अलग, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई, है ना, अलग अलग ढंग से अपना पहरावा पहनता है। तो कल्चर जो है तुम यूज कर सकते हो, लेकिन कोई धार्मिकता का मान्यता उसमें रहेगा समझो, तो आपको नहीं मानना चाहिए। क्योंकि धार्मिकता के मान्यता के हिसाब से जाएंगे समझो, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें नंगा घूमना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है क्या पता है, हर एक चीज को लेकर मान्यता है ना, हर एक चीज को लेकर मान्यता है ना। हम सर बदन पे कपड़ा पहनते हैं, है ना, इसमें भी क्या है, कोई बोलता है भगवा कलर हमारे धर्म का है, कोई बोलता है व्हाइट कलर हमारे धर्म का है, कोई बोलता है काला कलर हमारे धर्म का है, कोई बोलता है हरा कलर हमारे धर्म का है ना। इस तरह दुनिया भर के लोगों ने अपना अपना कलर चॉइस करके ले लिया। अभी समझो तुम उस विचारधारा को लेकर, है ना, देखो भगवा कलर हिंदू लोग का है तो भगवा कलर नहीं पहनना चाहिए, तो क्या हो जाओगे आप, वो कलर कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। फिर उस तरह मुस्लिम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कपड़ा पहनते, क्या करते हैं, व्हाइट कपड़ा पहनते। अभी व्हाइट कलर मुस्लिम लोग पहनते, अगर तुम नहीं पहनोगे सुनो क्या होना पड़ेगा, नंगा रहना पड़ेगा, है ना। इस तरह कुछ लोग ब्लू कलर पहनते हैं, जैसे जय भीम वाले, उनका फेवरेट कलर ब्लू है ना, वो लोग क्या करते हैं, हमारा ब्लू कलर करके वो लोग क्या करते हैं, ब्लू पहनते। सर काला कलर कुछ लोग का अलग, बुर्का पहनते हैं, कुछ लोग अलग अय्यप्पा वाले पहनते हैं, तो ये इसका कलर है, ये उसका कलर है, ये उसका कलर है। भाई वो उसका कलर नहीं है, उनका बस एक मान्यता है, वो अपना मान्यता मान रहे हो। लेकिन काला कलर को परमेश्वर ने बनाया है, भगवा कलर को परमेश्वर ने बनाया है, व्हाइट कलर को परमेश्वर ने बनाया है, ब्लू कलर को परमेश्वर ने बनाया है, जितने भी सारे कलर्स है वो परमेश्वर ने ही बनाया। अगर वो लोग जो है कुछ समझकर पहनते हैं तो उनको पहनने दो, तुम कुछ मत समझो। तुम क्या समझो कि ये तो हमारे परमेश्वर का है, वो मेरे लिए है, प्रभु ने मेरे लिए बनाया, तुम ये सोचकर पहनो।
ओके, तो तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा सोच विचार पे डिपेंड करता है। अगर कुछ मान्यता आप रखते हो तो वो गलत है, लेकिन आप नॉर्मल जो है यूज करते हो, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है मैं पहन रहा हूं, तो आप वो गलत नहीं है। ओके, इसके लिए मैं आपको एक वचन देता हूं, जैसे कि कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे। ओके, कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे, यहाँ पर एक वचन जो है इस तरह लिखा है, पौलुस जी जो है कलीसिया को बताते हैं। दूसरा अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। मतलब वचन यहाँ पर कहता है कि तुम संसार में जो लोग हैं उनके समान क्यों अपना जीवन बिताते हो। वो लोग कैसे बिताते हैं, नीचे पढ़ेंगे, है ना, 21 वचन में। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, है ना। मतलब संसार में क्या है, संसार में बोलते रहते ना, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको चखना नहीं चाहिए, है ना, इसको हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। इस तरह संसार क्या पता है, एक रूल्स लगा दिए, है ना, एक विधि बना के रखा है ना, ये सब नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते अरे काला कपड़ा जो है नहीं पहनना चाहिए, क्यों बोलेगा, तो वो विधवा लोग पहनते हैं, है ना। उस तरह कुछ लोग बोलते सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहिए, कौन बोल दो, विधवा लोग पहनते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ में चूड़ी नहीं रहेगा तो वो विधवा है। अभी अमेरिका में चूड़ी कोई पहनता है तो क्या वो सब विधवा है। इंडिया में चूड़ियां पहनेंगी तो, कलरफुल साड़ी पहनेंगी तो इंडिया में क्या है कि वो शादीशुदा है। वही अमेरिका में जाएंगे तो वो ना चूड़ी पहनते हैं, ना वो टीका लगाते, ना मंगलसूत्र लगाते हैं, फिर सफेद कपड़ा पहनते, तो क्या इसका मतलब क्या वो अमेरिका में जो लोग विधवा है, नहीं। वो तो उनका मान्यता है, उनका कल्चर है, लेकिन हमें इन सब को लेकर नहीं चलना है, उन सबको मान्यता हमें नहीं रखना है। आपको व्हाइट पसंद है पहनो, आपको भगवा पसंद है पहनो, आपको हरा पसंद है पहनो, आपको ब्लू पसंद है पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु आपको ये नहीं बोलता कि इसे हाथ मत लगाना, उसको मत छूना, ये बिल्कुल भी प्रभु नहीं कहता है। प्रभु जो है हमें ये बताता है कि आगे पढ़ेंगे 22 वचन में, ये सब वस्तु है, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं है। मतलब ये क्या पता, मनुष्यों का रीति रिवाज है ना, मनुष्यों का कल्चर है। मनुष्य को क्या पता है, इच्छा के अनुसार वो लोगों ने क्या किया है, कुछ रूल्स बना के रखा है, तो हमें उन रूल्स को फॉलो नहीं करना है। ओके, उनकी मान्यता को नहीं मानना है। कुछ लोग का मानना है काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो दूसरे धर्म का है। कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट नहीं पहनना चाहिए, दूसरे धर्म का है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं पहनना चाहिए, उसके धर्म का है। तो उनकी मान्यता भाई उनके पास ही रखो, तुमको वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कलर पसंद है वो कलर पहनो, है ना, जो ड्रेस पे पहनना है वो आप पहनो। आपको जो आपके कल्चर के हिसाब से रहना है आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो, लेकिन कोई मान्यता नहीं रख सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, देखो ये व्हाइट शर्ट है, इसकी मान्यता ये है, देखो ये भगवा शर्ट है, ये मान्यता ये है, देखो ये ब्लू शर्ट है, इसकी मान्यता ये है। आपको ये सब नहीं मानना है, नॉर्मली आपको पहनना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये सब वस्तुएं काम में लाते क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। आप कोई भी कलर पहनो, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यूज एंड थ्रो करना है, लेकिन कोई मान्यता लेकर नहीं चलना है। उसी तरह अगर आपको सिंदूर लगाना है, ओके, अगर आप नॉर्मली सिंदूर लगाते हो, मतलब एक क्या बोलते हैं, सजने के लिए लगाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं नहीं, सिंदूर लगाने से मेरा पति जिंदा है, या सिंदूर लगाने से मैं ऐसा हो ऐसा हो, तो ये आपकी मान्यता गलत है। ओके, मंगलसूत्र जो है, अगर आप सोचते हो कि हमारे इंडियन कल्चर है, इंडियन में मंगलसूत्र पहना जाता है ना, शादी में एक पहचान होती है, तो अब नॉर्मली जो है उसको पहन सकते हो। लेकिन मंगलसूत्र जो है हमारे धर्म का ये है वो है, तो आप मत पहनो, सीधी सी बात है, आप मत पहनो। ओके, आप ऐसा सोच विचार रखकर मत पहनो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बस एक ट्रेडिशन है, एक मनुष्य के द्वारा भारत देश में कल्चर है, तो आप पहनो। अगर आपको रिलीजन के हिसाब से पहनो तो आप मत पहनो, आप दूरी रहो। ओके,
तो सिंपल सा मेरा यही आंसर है कि ये आपके मन पे, आपके उद्देश्य पे, ओके, आपके सोच विचार पे डिपेंड करता है। आपको ये लगता है कि भाई प्रकृति प्रभु ने मेरे लिए बनाया है, तो आप सब चीज क्या करो, इस्तेमाल करो, प्रभु का धन्यवाद करो। लेकिन किसी ने कोई ट्रेडिशन बनाया, कोई परंपरा बनाया है, कोई चीज को लेकर कोई मान्यता रखता है, तो आपको मान्यता रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर आप मान्यता को लेके चलेंगे, समझो धरती को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो है हर एक चीज का पूजा होता है, हर एक चीज को कुछ ना कुछ मानते हैं, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सब चीज छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आपका विवेक शुद्ध रखो, आप ज्ञानी बनो। संसार में जो है एक ही परमेश्वर है, ओके, एक ही सृष्टि करता है। वो कौन है, हमारा प्रभु है, उसी ने सब कुछ बनाया है। तो हम क्या करना चाहिए, सब चीज इस्तेमाल करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का काम करो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं मिल गया समझता हूँ।